हेलो स्टूडेंट, सभी को नमस्कार। और हम पहले जो है पिछले वीडियो में हम बीएससी पार्ट 2 का यानी आपकी क्लास का हमने पढ़ा था कोडेट के बारे में। यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट टॉपिक पढ़ रहे थे हम, उसी टॉपिक को अब आज हम आगे बढ़ाते हैं। और हमने वहाँ कोडेट्स के जनरल व्यू के बारे में देखा था पिछले वीडियो में। आज हम क्या करते हैं कि कोडेट्स और नॉन कोडेट्स जो होते हैं उनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेज हैं उनको देखते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन कोडेट एंड नॉन कोडेट। यानी जो कोडेट्स हैं और नॉन कोडेट्स हैं इनके बीच में क्या अंतर है या मैं कहूं क्या विभिन्नताएं हैं, उस चीज को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हिंदी में आप क्या लिखेंगे इसको? हिंदी में आप लिखेंगे कोडेट व नॉन कोडेट के बीच अंतर या विभिन्नताएं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, जो कोडेट होते हैं और नॉन कोडेट होते हैं उनके बीच में क्या अंतर हैं, वो क्या विभिन्नताएं हैं जिनके द्वारा हम कोडेट को नॉन कोडेट से डिफ्रेंशिएट कर सकें, उनके बीच में अंतर कर सकें, उनके बीच में उन टॉपिक्स को, उन स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई कर सके जो एक दूसरे के साथ में वेरी करती हैं। तो एक एक करके हम आज ये पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ वो कैरेक्टर जिसको लेकर के हम इनके बीच में अंतर करेंगे। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन इसका मतलब आप जानते हैं अंतःकंकाल। क्या होता है? अंतःकंकाल, यानी जो शरीर के अंदर कंकाल होता है वो क्या होता है? एंडोस्केलेटन होता है। तो पहला टॉपिक ये हो गया। अब यहाँ पर मैं कोडेट लिख देता हूँ, कोडेटा, कोडेट, और एक तरफ लिख देते हैं हम नॉन कोडेट। तो देखिए, इस तरह से हम देखते हैं इनके बीच में डिफरेंसेस। तो डिफरेंसेस देखें तो ये कैरेक्टर हो गया यानी लक्षण जिसको लेकर के हम करेंगे। तो आपके सामने एक टेबल बन गई है। इस टेबल में आप देख पा रहे हैं कि एक तरफ हमने कैरेक्टर का नाम लिखा है, दूसरी तरफ हमने किसका नाम लिखा है? दूसरी तरफ हमने कोडेट को लिखा है और उसके आगे नॉन कोडेट को लिखा है। तो सबसे पहले एंडोस्केलेटन की बात करते हैं कि कोडेट्स जो हैं और नॉन कोडेट्स जो हैं इनके बीच में क्या पहला अंतर हो सकता है। तो कोडेट जो प्राणी हैं इनका जो अंतःकंकाल है वो अस्थियों से बना होता है। किससे बना होता है भाई? बोन से बना होता है। यानी अपने बॉडी के अंदर जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं, बोन्स और कार्टिलेज, उनके द्वारा कोडेट्स का जो इंटरनल स्केलेटन है, जो अंतःकंकाल है, जो कि इस शरीर को एक निश्चित आकार, शेप, साइज दे रहा है, तो वो किसका बना हुआ है? वो हड्डियों का बना हुआ है। हड्डियां जो है ये जीवित होती हैं। यानी इसमें कैसी कोशिकाएं होती हैं? जीवित कोशिकाएं होती हैं। कोशिकाएं जिन्हें कि आप कहते हैं बोन को बनाने वाली ओस्टियोसाइट्स, जो ये जीवित कोशिकाएं हैं। जबकि इसमें नॉन लिविंग टिश्यूज से फॉर्म है। लॉन्ग लिविंग का मतलब अजीवित। अजीवित कोशिकाएं जो होती हैं उनसे मेडअप होता है नॉन कोडेट्स में अंतःकंकाल। और ये जो अंतःकंकाल है वो किससे बना हुआ होगा? ये जो बना हुआ होगा अजीवित सेल से, उसे हम बोलते हैं काइटिन। तो काइटिन जो है अजीवित
स्ट्रक्चर है जिसके द्वारा इनका अंतःकंकाल बनेगा, और जबकि इसका अंतःकंकाल किससे बनेगा, इसका लिविंग टिश्यू को फॉर्म करने वाली सेल से बनेगा, जिनको आप कहोगे क्या, हड्डियाँ। तो ये पहला बिंदु हो गया आपका। दूसरा बिंदु हम देखते हैं कि एंडोस्केलेटन के बाद में हार्ट की बात करते हैं, और HEART हार्ट, हार्ट का मतलब क्या होता है, हृदय होता है, यानी कोर्डेट और नॉन कोर्डेट दोनों में हृदय होता है, और दोनों में हृदय होता है। तो देखिए आप हार्ट में जो कोर्डेट प्राणी हैं यानी हम हैं, तो ये कहाँ पर होगा, वेंट्रल सरफेस पे होगा, और वेंट्रल सरफेस जो होगी वो उसको बोलते हैं आप अधर सतह, अधर सतह पर स्थित होता है। जबकि नॉन कोर्डेट जो हैं जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी वगैरह नहीं होती, तो वो कहाँ होती है, उनमें हृदय जो मिलता है पृष्ठ सतह पर मिलता है। कहाँ पे मिलता है भाई, पृष्ठ सतह पे मिलता है। तो ये हमारा हो गया सेकंड वाला पार्ट। वेंट्रल सरफेस जो है इसका मतलब ये क्या होता है, अधर सतह, और डोर्सल सरफेस जो है उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है आपके पृष्ठ सतह। तो ये हृदय के बारे में बात हुई। अब हम देखते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट देखें तो यकृत निवाहिका तंत्र, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, इसको हिंदी में हम बोलते हैं यकृत निवाहिका तंत्र। जो यकृत निवाहिका तंत्र है, इसको आप इस तरह से समझिए कि हमारे बॉडी का सबसे बड़ा जो ऑर्गन है अंदर की तरफ वो यकृत होता है, जिसे कि मेटाबॉलिक फैक्ट्री या हम कहें कि उपापचय की क्रिया का कारखाना कहते हैं। तो कोर्डेट्स जो प्राणी हैं यानी हम हैं, जब भी भोजन करेंगे तो एलिमेंट्री कैनाल में जाएगा, आहार नाल में जाएगा, और आहार नाल में जाने के बाद में उसका डाइजेशन होगा, और डाइजेस्टेड फूड जो है डायरेक्टली कहाँ पहुँच जाता है, डायरेक्टली पहुँच जाता है लीवर में। तो लीवर में पहुँच जाता है, जो वेन लेके जाती है। तो ये जो सिस्टम बनेगा वो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम बनेगा। तो कोर्डेट्स में ये मिलता है, यानी डाइजेस्टेड फूड जो है आंत से सीधा कहाँ चला जाता है, आंत से सीधा चला जाता है आपके लीवर में। जबकि नॉन कोर्डेट्स जो प्राणी हैं उनके अंदर हिपैटिक पोर्टल सिस्टम जो है वो नहीं मिलता, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम नहीं मिलता। इसके बाद में अगर हम देखें कि जो आरबीसी है, आरबीसी का मतलब आप जानते हैं लाल रक्त कणिकाएं, जिन्हें कि रक्ताणु कहते हैं। तो जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं, कोर्डेट और नॉन कोर्डेट दोनों में अगर हम देखें तो दोनों में अंतर मिलता है आपको। नॉन कोर्डेट प्राणी और कोर्डेट प्राणी, या मैं इसको ब्लड भी कह सकता हूं। तो आरबीसी में क्या है, हीमोग्लोबिन मिलता है। क्या मिलता है भाई, हीमोग्लोबिन मिलता है, और जो कि आरबीसी के अंदर बाउंड होता है। और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से मिलकर के क्या बनाता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से मिलकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जो कि पूरी बॉडी के अंदर, कोर्डेट बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हीमोग्लोबिन नहीं होता, और जो यहाँ पर पिगमेंट मिलेगा वो मिलता है हीमोसाइनिन, और ये हीमोसाइनिन है वो प्लाज्मा में घुला रहता है, डिजोल्व रहता है, घुलित अवस्था में मिलता है। प्लाज्मा में घुला हुआ जो वर्णक मिलेगा वो कौन सा होगा, हीमोसाइनिन होगा। जबकि कोर्डेट प्राणी में क्या होगा, हीमोग्लोबिन होगा। तो यह आरबीसी को लेकर के आप इसको बता सकते हैं। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं कि ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो, ब्लड फ्लो का मतलब क्या होता है, रक्त प्रवाह। ब्लड फ्लो का मतलब क्या होता है, रक्त का प्रवाह। तो जैसे बॉडी के अंदर आप जानते हैं कि रिवर ऑफ लाइफ है, यानी रक्त है, वो ट्रेवल करता रहता है। लेकिन इसकी दिशा क्या होगी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, रक्त प्रवाह की जो दिशा है, जो ब्लड फ्लो दिशा, डायरेक्शन जो है कोर्डेट्स में एंटीरियर टू पोस्टीरियर, एंटीरियर टू पोस्टीरियर। इसका मतलब क्या हो गया, आगे से पीछे की ओर।
होगी। और अगर हम इसकी बात करें, किसकी, अगर हम बात करें नॉन कोऑर्डिनेट की, तो ये होगा पीछे से आगे की ओर, पीछे से आगे की ओर। तो ये इसमें अंतर हुआ ब्लड फ्लो में। ब्लड फ्लो के बाद में अगर हम देखें तो ब्लड से रिलेटेड एक और है, मैं इसको यहां लिख देता हूं, ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आपके रक्त का परिवहन। पूरी बॉडी के अंदर जो रक्त परिवहन होगा उसके लिए कोई पाइप होगी, या बिना पाइप के या बिना वाहिनी के खुले में बहेगा। तो इस चीज को लेकर भी हम कोऑर्डिनेट और नॉन कोऑर्डिनेट के बीच में डिफरेंस कर सकते हैं। तो अगर हम कोऑर्डिनेट की बात करें ब्लड फ्लो में, यहां पर देखिए तो यहां पर क्लोज्ड, मोस्टली क्लोज्ड वेस्कुलर सिस्टम मिलता है, वेस्कुलर सिस्टम। इसका मतलब वो हो गया कि यहां पर बंद परिसंचरण, कौन सा, बंद परिसंचरण तंत्र मिलता है। जबकि नॉन कोऑर्डिनेट को आप देखोगे तो ज्यादातर क्या है, खुला परिवहन मिलता है। और खुला परिवहन मिलना, इसका मतलब ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम आर सीन इन द बॉडी ऑफ नॉन कोऑर्डिनेट्स। Instead, open blood vascular system, the closed vascular system are present in coordinates body। तो यहाँ हमने देखा कि कोऑर्डिनेट्स जो प्राणी होते हैं उनमें बंद प्रकार का जो है सिस्टम मिलता है, और जबकि नॉन कोऑर्डिनेट है उनके अंदर ओपन प्रकार का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम मिलता है। इसके अलावा आप देखना चाहें तो कशेरुक दंड की बात कर सकते हैं कि कोऑर्डिनेट्स जो प्राणी हैं इनके अंदर कशेरुक दंड यानी नोटोकॉर्ड जो है इन विद द टाइम अलग अलग प्राणियों में, कईयों में वो जीवन भर बनी रहती है, कईयों में उसका मॉडिफिकेशन हो जाता है। तो कोऑर्डिनेट जो प्राणी हैं उनके अंदर कशेरुक दंड मिलता है, जबकि नॉन कोऑर्डिनेट जो प्राणी होते हैं उनमें कशेरुक दंड नहीं मिलता। तो हमने आज देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो मेन कोऑर्डिनेट्स और नॉन कोऑर्डिनेट्स के बीच में जो भी अंतर थे इनको हमने देखा। और इसके अलावा अगर कोई और अंतर देखना चाहो आप तो तंत्रिकाओं का उद्गम देख सकते हो। कोऑर्डिनेट जो प्राणी होते हैं उनमें जो तंत्रिकाओं का उद्गम है, ओरिजिन ऑफ नर्व्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, वो कहाँ से निकलता है, वो पृष्ठ अधरमूल से निकलता है, जबकि नॉन कोऑर्डिनेट्स में ऐसा नहीं होता। तो ये एक अच्छा टॉपिक था जो कि कोऑर्डिनेट और नॉन कोऑर्डिनेट के बीच में डिफरेंशिएशन अपन ने किया। इसके बाद में अगले वीडियो में फिर से हम कोऑर्डिनेट्स के बारे में कोई नया टॉपिक लेके आएंगे। इसके लिए आप लगातार अपनी पढ़ाई को कैरी ऑन करते रहिए। और ये जो समय चल रहा है, पेंडेमिक जो टाइम है, इस दौरान अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते रहिए। जो पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट डायरेक्टली प्रमोट हुए हैं और सेकेंड ईयर में आ गए हैं, उनके लिए आप ज़रूर वॉच कीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा जूलॉजी की वीडियो देखें तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है वहाँ पे जाइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।